वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 74 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज इस वर्कशीट में हम मनुष्य में लिंग निर्धारण इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों? 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने हो गए ये? 46। इन 23 जोड़ियों में से 22 जोड़े ऑटोसोम यानी कि काय सूत्र एक जैसे होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम हैं वो ऑटोसोम होते हैं, अर्थात पुरुष एवं महिला में एक जैसे होते हैं। सभी कोशिकाओं में एक जैसे होते हैं। एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है और लास्ट वाला एक जोड़ा 22 जोड़े समान होते हैं। एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण व्यक्ति का लिंग निर्धारित होता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की एक जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े पूर्ण हैं। इन लिंग गुणसूत्रों के लिए महिलाएं समयुग्मजी होती हैं। समयुग्मजी यानी एक से युग्म के जोड़े, क्योंकि उनमें दोनों समान होते हैं। जो युग्म का जोड़ा होता है, दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, तो एक्स एक्स। दूसरी ओर पुरुष विषम युग्मजी होते हैं। विषम युग्मजी मीन्स उनके जो एक्स एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र है वो दोनों थोड़े अलग अलग होते हैं। एक एक्स होता है और दूसरा थोड़ा छोटा होता है, जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जोड़े को हम क्या कहेंगे? एक्स वाई। तो पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है, जबकि जो महिलाएं होती हैं उनमें समयुग्मजी होता है, अर्थात उस जोड़े को हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मादा केवल एक ही प्रकार के युग्मक का उत्पादन कर सकती है, जबकि जो एक्स है, और जबकि पुरुष जो है या नर जो है वो अलग अलग प्रकार के या दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकते हैं। एक एक्स है और दूसरा वाई है। युग्मनज के निर्माण के दौरान जब फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ बनती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? युग्मज, युग्मनज। तो युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को हमेशा माँ से कौन सा गुणसूत्र मिलेगा? एक्स गुणसूत्र। एक्स क्यों मिलेगा बच्चों? क्योंकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र एक से होते हैं। तो दोनों गुणसूत्र एक से होने के कारण जब भी बच्चे को एक गुणसूत्र जब निषेचन के दौरान या युग्मनज बनने के दौरान मिलता है तो वो कौन सा होता है? एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। लेकिन बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र से निर्धारित होता है। तो बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है बच्चों? पिता से मिलने वाले लिंग गुणसूत्र के आधार पर। बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र से निर्धारित होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वह पुत्री होगी, क्योंकि माँ से एक्स मिला है और पिता से अगर एक्स मिलता है तो क्या हो जाती है? वो समयुग्मजी अर्थात पुत्री बनती है। और जो उससे वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है, अगर बच्चे ने अपने पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त किया है तो वह पुत्र होगा, क्योंकि वो विषम युग्मजी बनेगा एक्स वाई। इस प्रकार एक बच्चे का लिंग केवल पिता द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि माँ द्वारा दिए गए अंड पर। अब बच्चों आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बच्चे का लिंग निर्माण या लिंग का निर्धारण पिता द्वारा प्राप्त शुक्राणु पर निर्भर करता है कि उसने एक्स शुक्राणु प्राप्त किया है या वाई। यही नहीं, नर अथवा मादा बच्चे
के होने की संभावना 50-50% होती है। कभी ये नहीं होता कि पुत्री के होने की संभावना अधिक हो या पुत्र के होने की संभावना, दोनों के होने की संभावना बराबर होती है 50%। यहाँ पर आपको मानव में लिंग निर्धारण दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको गुणसूत्र दिखाए गए हैं। यहाँ ये वाले जो हैं ये वाय गुणसूत्र हैं जो छोटे हैं। इसमें एक दूसरे की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। सपोज ये x है और ये छोटा वाला y है, मगर फीमेल में या मादा में दोनों गुणसूत्र x होते हैं। ये भी एक x है और ये भी एक x है और दोनों एक जैसे होते हैं। अब मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? 22 जोड़े गुणसूत्र हमारे कैसे हैं? ऑटोसोम है या काय सूत्र हैं, एक समान है। एक जोड़ा लिंग निर्धारण करने के लिए है। यहाँ पे आपको लिंग निर्धारण करके दिखाया गया है। ये जो XY है ये किसका है? पिता का, अर्थात नर का। और ये XX जो है ये माँ का है या मादा का। तो अगर X और X क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? अगर यहाँ से उसको पिता से X मिलता है और मदर से तो पिता से Y मिलता है और मदर से X, तो क्या बन जाएगा? मेल। और अगर पिता से उसको X मिलता है और माँ से तो X ही मिलेगा, तो ये बन जाती है फीमेल। यहाँ पर आपको कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ सरीसृपों में जिस तापमान पर निषेचित अंड रखे जाते हैं वह यह निर्धारित करता है कि अंड में विकसित होने वाले जानवर नर होंगे या मादा। अर्थात नर और मादा का डिसीजन कैसे होता है? जिस तापमान पर वो अंड या अंडे रखे गए हैं। तो तापमान ये निर्धारित करता है कि नर होगा या मादा। कुछ जानवर जैसे घोंगे में लिंग बदल सकते हैं। घोंगे क्या कर सकते हैं? घोंगे एक जीव होते हैं जो अपना लिंग बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि हमेशा आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण हमेशा आनुवांशिक रूप से नहीं होता। पक्षियों में मादा विषम युग्मजी होते हैं, जैसे कि मनुष्य में जो मादा होता है वो सम युग्मजी होता है, मगर पक्षियों में मादा विषम युग्मजी होता है। अर्थात दो गुणसूत्र दो जो उसके लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र अलग अलग होते हैं और उनमें इन्हें हम क्या नाम देते हैं? ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में ZZ होते हैं। अर्थात नर में समयुग्मजी होता है और मादा में विषम युग्मजी होता है, जबकि मानव में मादा में समयुग्मजी होता है और नर में विषम युग्मजी होता है। कुछ कीटों में नर में जोड़े के बजाय केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो कीटों में कैसे होता है? कभी कभी कुछ कीटों में नर में जोड़े की बजाय कितना गुणसूत्र हो जाता है? एक सिंगल गुणसूत्र होता है। आइए अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। क्या आप कथन से सहमत होंगे? क्यों, क्यों नहीं? आपको पहले बताना है क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। तो पहले आप इसका सबसे पहला शब्द क्या आएगा आपका? नहीं। अब क्यों नहीं ये आपको समझाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, आप इस आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है निर्माण के दौरान, युग्मनज निर्माण के दौरान। किसके निर्माण के दौरान? युग्मनज, जो पहली कोशिका बनती है। तो जब पहली कोशिका बनती है उसमें एक आधे गुण, एक युग्मक जो है वो फादर का होता है, एक युग्मक मदर का होता है। तो उससे दोनों से मिलकर युग्मनज बनती है जो लाइफ की पहली कोशिका कहलाती है।
युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को हमेशा माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, लेकिन बच्चे को लिंग पिता से मिले गुणसूत्र से निर्धारित होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वह पुत्री होगी, और जो उससे वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है वह पुत्र होगा। इस प्रकार एक बच्चे का लिंग केवल पिता द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि माँ द्वारा दिए गए अंड पर। ये यहाँ से आपको यहाँ तक आंसर लिखना है। ये कौन सा आंसर है आपका? आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एमनियोसेंटेसिस जन्म से पहले बच्चे के लिंग निर्धारण करने की एक तकनीक है। उस तकनीक का नाम क्या है बच्चों? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जिसके द्वारा लिंग निर्धारण का पता बच्चे के जन्म से पहले लगाया जा सकता है। यह तकनीक हमारे देश में प्रतिबंधित है, ऐसा क्यों? तो बच्चों आप क्या सोच सकते हैं कि ये जो टेक्निक है जन्म से पहले बच्चे के लिंग निर्धारण का पता करने की, यह हमारे देश में बैन क्यों लगाया गया है? हमारे देश में क्या होता है बच्चों? हमारे देश में बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं। पेट में लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारे देश में क्या किया जाता है? हमारे देश में इस तकनीक पर बैन लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका भी छूट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? हम मनुष्यों में नर और मादा संतानों की संभाव्यता का निर्धारण कैसे करेंगे? एक क्रॉस की मदद से दिखाएं। यहाँ पर आपको एक क्रॉस करके दिखाना है जो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको यहाँ पर इस तरह भी दिखा सकते हैं। लिंग निर्धारण मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं बच्चों? कुल गुणसूत्र होते हैं 46। ये आपके क्या हैं? मेल या नर है, ये मादा है। मादा के पास कैसे युग्मक हैं? XX, जबकि नर में या मेल में XY है। यहाँ पर आपको इस को बनाने के लिए ये बहुत आसान होता है बच्चों। एक बार इस X गुणसूत्र का इससे और इससे दोनों से आपको इसको मिलाना है, और दूसरी बार Y को इससे और इससे मिलाना है। ये देखिए X को यहाँ पर ये रही पहली लाइन, पहले वाले X से जब हम जोड़ते हैं तो कौन सा आ जाता है हमारे पास? XX बनता है। उसी X को हमने दोबारा लिया है, उसी X को अब की बार हम दूसरे X से जोड़ेंगे। तो जब दूसरे X से जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास जोड़ा युग्मनज में? XX। अब हम Y पे आ जाते हैं। Y को हम पहले वाले X से जोड़ेंगे, XY। इसी Y को अब हम दूसरे वाले X से जोड़ेंगे तो XY। आपको दोनों को 2 बार जोड़ना है। एक X को इससे और इससे दोनों से जोड़ना है, दूसरी बार Y उठाना है, Y में भी आपको दोनों से जोड़ना है, Y को एक बार इससे एक बार इससे। तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितने आ गए? 4 में से XX जहाँ पर आए वो क्या होंगे आपके? फीमेल या मादा, और जहाँ पर XY आए हैं वहाँ पर आपके क्या होंगे? मेल या नर। तो यहाँ पर आप देखिए 50-50% दोनों की संभावनाएं हैं। 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसको बनाने का एक तरीका और भी है, वो अभी समझेंगे। यहाँ पर आपका आंसर 3 है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारे देश में एमनियोसेंटेसिस तकनीक पर रोक लगाई गई है। आप इसका आंसर ये लिखेंगे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। क्या आप कथन से सहमत हैं? एक उदाहरण देकर औचित्य सिद्ध कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको रोचक तथ्यों में लिखा हुआ है कि लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण यहाँ पर कुछ जानवर जैसे घोंघा लिंग बदल सकते हैं, ये अपना लिंग बदल सकते हैं। तो यह दर्शाता है कि लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ये आप घोंघे का उदाहरण दे सकते हैं और इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र को पूरा करें। यहाँ आपको एक चित्र दिया हुआ है बच्चों। जो लिंग निर्धारण आपने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उसी को आप बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? ये मानव में लिंग निर्धारण का बॉक्स बना हुआ है आपका, तो आप एक अपने आप सिंपल बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में आपको 4 खाने बनाने हैं। यहाँ पर आपने नर वाले गुणसूत्र के जोड़ा लिखना है। वो कैसा होता है? एक्स और वाई। और यहाँ पर आपको ये आपने इधर लिखा है और यहाँ नीचे की ओर आपको क्या लिख देना है? मादा। मादा के पास दोनों एक्स एक्स होते हैं। ये मादा है और ये यहाँ पर नर है। तो जब हम क्रॉस करते हैं तो जब इन बॉक्स को भरेंगे, पहले बॉक्स में ऊपर से एक्स और साइड से भी एक्स, तो एक्स एक्स आया। एक्स एक्स आने के कारण ये क्या बन गया? मादा। यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे, यहाँ से जो आएगा वो एक्स आएगा और ऊपर से क्या आएगा बच्चों? वाई। तो ये क्या बन जाएगा? नर। इसी तरह जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ऊपर से क्या आ गया? एक्स, साइड से भी आ गया एक्स, तो दोनों समयुग्मजी बने। तो ये क्या बन जाएगा? मादा या फीमेल। जब हम यहाँ पर आएंगे, इधर से आ गया आपका एक्स और ऊपर से आ गया आपका वाई, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई का नर। तो 50% आपके नर बनेंगे और 50% मादा। अगर आपको ये वाला मेल फीमेल से लिंग निर्धारण समझ में नहीं आता है, ये वाला, तो आप इसे बॉक्स बनाकर भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप बॉक्स बना लीजिए, एक्स एक्स और एक्स वाई। कुछ भी आप कहीं भी लिख सकते हैं नर और मादा को, और बॉक्स के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं जैसे कि ये बनाया गया है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।